पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा शदीद स्मॉग की लपेट में लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर में सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 रिकॉर्ड, फिर 648 पर आ गया। इस्लामाबाद की फजा भी जहर आलूद होने लगी, AQI 255 हो गया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग के बायस हद निगाह शदीद मुतासिर। पंजाब में मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। PIA की कराची से इस्लामाबाद लाहौर की परवाजें उड़ान ना भर सकी। मंजर धुंधलाया करती थी, अब स्मॉग ने हर मंजर धुंधला रखा है। नीला आसमान गर्द से अटा दिखाई देता है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों की फजा में आलूदगी ने शहरियों को एक अजब उलझन में डाल रखा है। स्मॉग के साए फैलने के बाद मजीद 5 डिविजन्स डेरा गाजी खान, साहिवाल, सरगोधा, बहावलपुर और रावलपिंडी में भी 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। मुल्तान शहर और आसपास आज भी स्मॉग की शिद्दत बरकरार है। कई इलाकों में हद निगाह भी कम होकर रह गई। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई परवाजें ताखीर का शिकार रहीं। दूसरी जानिब पेशावर के इलाके दलाजाक रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम कहीं खुश्क और कहीं अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक इस फजा में घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर जरूरी हो तो मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करके घरों से बाहर निकलें। पंजाब के दफातर के 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का हुक्म डीजी माहौलियात पंजाब डॉक्टर इमरान हामिद ने तमाम सेक्रेटरी सरबराहान को हिदायत जारी कर दी। मुरासले के मुताबिक 50% स्टाफ घरों से काम करने का पाबंद होगा। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन ही होंगी। इसके साथ साथ दफातर आने वाले अफराद का पूल इन करने के भी पाबंद होंगे। फैसले का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों पर होगा। ट्रांसपोर्ट से खतरनाक मादों का अखराज स्मॉग बढ़ा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक कम करने के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि पंजाब के दफातर के 50% अमले को ऑनलाइन पर काम करने पर मुंतकिल करने का फैसला हुआ है और ऐसे में हुक्म दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। डीजी माहौलियात पंजाब डॉक्टर इमरान हामिद ने तमाम सेक्रेटरीज सरबराहान को हिदायत जारी कर दी है। मुल्तान में मुसलसल स्मॉग का राज बरकरार है। इस वक्त शहर में क्या सूरत हाल है, जानते हैं हामिद चौधरी से। हामिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज भी स्मोक जो है वो मुल्तान शहर में छाई हुई है। अगर स्मोक की बात करें, स्मोक के साथ जो फोग थी जिसकी वजह से हद नज़र कम होती थी, मुल्तान शहर में 50 से 40 मीटर तक हद नज़र रह जाती थी। आज फोग तो नहीं है लेकिन स्मोक वैसी ही शिद्दत के साथ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 800 तजावुज कर चुका है। दिन के 12 बज चुके हैं लेकिन अभी तक जो है स्मोक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरियों को इस जहर आलूद फिजा में सांस लेना पड़ रहा है। और शहरियों की बात करें तो शहरी अभी तक जो है इस स्मोक को संजीदगी से नहीं ले रहे। शहरी बगैर मास्क के घूम रहे हैं, जबकि हालांकि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि आप स्मोक के दौरान जो है मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस जरूर लगाएं ताकि आलूदगी से आप बच सकें। इसी तरह जो है बाकी महकमों की बात करें, जिला इंतजामिया हो गई, उन्होंने रात को 8 बजे मार्केटें बंद करवाना शुरू कर दी हैं। जो महकमे माहौलियात है वो धुआं छोड़ने वाले अनासिर जैसे भट्ठे हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको सील कर रहे हैं। इसी तरह जो है ट्रैफिक पुलिस वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद कर रहे हैं। तमाम महकमे जो है अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं ताकि मुल्तान शहर में आलूदगी कम की जा सके, लेकिन अभी तक जो है आलूदगी कम नहीं हो रही। रोजाना की बुनियाद पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है। आज भी मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो टॉप कर रहा है, बहुत ऊपर है, जिसकी वजह से शहरियों को अब इसको संजीदगी से लेना पड़ेगा। जितने भी दिन स्मोक है आपको मास्क पहनना पड़ेगा और ग्लासेस लगानी पड़ेंगी ताकि आप आंखों और गले की बीमारियों से बच सकें। बिल्कुल ठीक है हामिद, आपने कहा कि आपका शुक्रिया। कभी जो फूलों का शहर कहलाता था वो पेशावर भी आज बदतरीन स्मोक के ज़ेर असर है। शहर में स्मोक की सूरत हाल जानने के लिए हमारी नुमाइंदा शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद है। शाहिदा, बताएगा। जी, आज तीसरा रोज है पेशावर में जो है इस पर स्मोक और धुंध का राज है। अगर हम देखें पिछले 2 दिनों की निस्बत, अगरचे कि आज स्मोक में थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है, लेकिन अभी भी आपको ये GT रोड पर जो मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ी हूँ, आपको मेरे पीछे भी यहाँ पे स्मोक नजर आएगा, अभी भी यहाँ पे मौजूद है। आज भी पेशावर के बाज इलाके हैं जहाँ का जो है क्वालिटी एयर इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जैसे यूसुफ आबाद का और इसके अलावा जो है दिलाजाक रोड, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त
409 से ऊपर जो है ये क्वालिटी एयर इंडेक्स को जो है रिकॉर्ड किया गया है। उसकी वजह से ये जो आपको आज हम बता रहे हैं कि क्वालिटी एयर इंडेक्स जो है उसमें पहले की निस्बत बेहतरी आई है 2 दिन की निस्बत, तो वो उसकी वजह यही है कि जो पेशावर के कुर्ब जवार के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे चूंकि बारिशें हो रही हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको कमी वाक़ई आई है। उम्मीद अब यही की जा रही है कि अगर बारिशें पेशावर में हो जाती हैं और पेशावर के इर्द गिर्द भी रहती है तो शायद पंजाब की निस्बत हमारे यहाँ पे ये स्मोक थोड़ा सा कदरे कम हो जाए और जिससे थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा, पेशावर की सूरत हाल बता रही थी। लाहौर का रुख करते हैं जहां स्मॉग के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। शहर की जहरीली फ़ज़ा ने लोगों का घरों से निकलना मुहाल कर दिया है। यहाँ की सूरत हाल जानेंगे अफजाल तालिब से। जी अफजाल। लाहौर दुनिया के आलूदा-तरीन शहर में दूसरे नंबर पर शुमार किया जा रहा है। आज सुबह से लेकर अब तक जो है गिरदो गुबार की चादर ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले रखा है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से लोगों को सांस और दिल के मरीजों को खास परेशानी का सामना करना पड़ा है, जबकि कमजोर और साफ अफराद भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 750 रिकॉर्ड की गई है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। माहिरीन का कहना है कि सवाए एहतियाती तदाबीर के इन बीमारियों से बचना मुश्किल है, तो लिहाजा शहरी जो है एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब की हदायत पर पंजाब के दीगर जिला की तरह लाहौर में भी सरकारी स्कूल और जो है कॉलेज जो है वो बंद है। तमाम तफरीही मकामात और पार्कों को भी 17 नवंबर तक बंद कर दिया गया है, जबकि नए SOPs के मुताबिक तमाम शॉपिंग मॉल, मार्केटें हैं और बड़े प्लाजे हैं जो वो रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमती अहकामात अमल इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त आज़रबाईजान के शहर बाकू में मौजूद हैं और 29वीं कोप ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें इस वक्त वो शरीक हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की COP 29 में शरीक आलमी रहनुमाओं के हमरा इस वक्त फैमिली फ़ोटो भी बनवाई जा रही है। इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ COP 29 के क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में मौजूद हैं। बाकू में इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं। इस वक्त ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। COP 29 के क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास है और इस वक्त फैमिली फ़ोटो बनवाई जा रही है और दीगर आलमी रहनुमा भी इस वक्त इस इजलास में मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर तस्वीर बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का COP 29 सरबराह इजलास में इस वक्त वो शिरकत कर रहे हैं और आलमी रहनुमाओं का COP 29 सरबराह इजलास के मौके पर इस वक्त ग्रुप फ़ोटो बनवाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त इस इजलास में मौजूद है। बाकू में इस वक्त कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 29वें क्लाइमेट एक्शन का ये सरबराही इजलास है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त दीगर शरीक आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फ़ोटो बनवा रहे हैं। और बाकू में साइड लाइन पर दीगर आलमी रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। हमने ये भी देखा जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पे पहुँचे तो आज़दरी सदर की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। न सिर्फ मुसाहबा किया गया बल्कि बगलगीर भी हुए और इस मौके पर उनके इस्तकबाल के लिए UN के सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पे मौजूद थे। और अभी जो मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मुख्तलिफ आलमी रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और आपको ये भी बताते चलें कि इस अहम कॉन्फ्रेंस में जो दुनिया भर के माहौलियाती आलूदगी के हवाले से मसाइल हैं उन पर तबादला ख्याल होगा। जो इक़दाम किए जा रहे हैं माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए पूरी दुनिया में, उस पर तबादला ख्याल होगा। जो इक़दाम किए जा रहे हैं दुनिया को आगाह किया जाएगा और मज़ीद किन किन इक़दाम की ज़रूरत है उन पर भी इस इजलास में गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म भी इस इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब एक ग्रुप फ़ोटो के लिए यहाँ पे मौजूद हैं जो आलमी रहनुमा हैं यहाँ पे और बाकायदा तौर पर इसके बाद इजलास का बाकायदा आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल करेंगे और माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जी हाँ, वज़ीर आज़म की COP 29 इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत बाकू में वो मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर ग्रुप फ़ोटो भी बनवाया जा रहा है। बाकू में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की COP 29 में शरीक आलमी रहनुमाओं के हमरा इस वक्त ग्रुप फ़ोटो है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस वक्त COP 29 सरबराह इजलास में शिरकत की है। इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में दीगर आलमी रहनुमा भी मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त फ़ोटो सेशन किया जा रहा है। दीगर आलमी रहनुमा भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और सदर इल्हम अलीयफ ने वज़ीर आज़म का
पुरतपाक इस्तकबाल भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 29वें क्लाइमेट एक्शन का ये सरबराही इजलास है और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का COP29 सरबराह इजलास में इस वक्त वो इफ्तिताही सेशन में मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त इस मौके पर ग्रुप फ़ोटो भी बनवाई जा रही है। सदर रजब तैयब एर्दोगान भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर शरीक आलमी रहनुमाओं के हमरा इस वक्त यहाँ पर फ़ोटो बनवाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी हुई है और दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म COP29 के क्लाइमेट एक्शन का सरबराही इजलास है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ पर जब पहुँचे तो आपको बताएं कि सदर इल्हाम अलीयफ की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी इस वक्त इस इजलास में मौजूद हैं और दीगर शरीक आलमी रहनुमाओं के हमरा इस वक्त यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो ग्रुप फ़ोटो भी बनवा रहे हैं। हमसे कुछ देर पहले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी इस वक्त इस इजलास में पहुँचे हैं और अब तमाम आलमी रहनुमाओं के पहुँचने के बाद इस वक्त यहाँ पर फ़ोटो सेशन भी किया जा रहा है। जी हाँ, मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं COP29 या हम इजलास होने जा रहा है। इफ्तिताही सेशन है इसका जिसमें ग्रुप फ़ोटो के लिए यहाँ पे जो आलमी रहनुमा हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और COP29 में माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और ख़ास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से पूरी दुनिया को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन पर तबादला ख्याल किया जाना है। इससे पहले भी हमने देखा कि इस मौजू पर मुख्तलिफ डिस्कशंस भी हुई और जो आलमी इदारे थे वो भी इकट्ठे हुए और इसके साथ साथ इस बात पर गौर हुआ कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज का जो अमल है और उससे पैदा होने वाले जो असरात हैं उसको किस तरह से उन चैलेंजेस को निमटना है। और इससे पहले भी हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से भी बारहा ये आवाज़ उठाई गई कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब COP29 के इजलास में शिरकत के लिए बाकू में मौजूद हैं और यहाँ पर जो ग्रुप फ़ोटो हो चुका है बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर के बाद इस इजलास का आगाज़ होगा। जो दीगर आलमी रहनुमा हैं वो भी इस इजलास से खिताब करने जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पे पहुँचे तो आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयफ की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, बगलगीर भी हुए और मुसाफा भी किया गया पुरजोश अंदाज में। उनके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस भी यहाँ पे मौजूद थे और इस आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जो दीगर आलमी रहनुमा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमने ये भी देखा कि बरतानवी जो वज़ीर-ए-आज़म है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी यहाँ पे मौजूद हैं और जब तैयब एर्दोगान यहाँ पे पहुँचे तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आगे बढ़कर उनसे मुसाफहा किया और गर्मजोशी से उनको सलाम भी कहा। और हम ये भी देख रहे हैं कि दीगर आलमी रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद हैं और साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी डिफरेंट जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें भी यहाँ पे शेड्यूल हैं। PIA की परवाज़ गुंजाइश कम होने की वजह से 81 लगेज जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ाई। तर्जुमान PIA के मुताबिक 40 के लगभग मुसाफिरों का सामान जद्दा छोड़ना पड़ा। रह जाने वाला सामान दूसरी परवाज़ से कराची पहुंचा दिया जाएगा। मुसाफिरों का कहना है जिन मुसाफिरों का सामान रह गया है उनमें ज़्यादा तादाद उम्रा ज़ायरीन की है। PIA की परवाज़ गुंजाइश होने की वजह से 81 लगेज जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ाई। सोलराइजेशन से बिजली खपत में कमी, IMF ने मुतबादल प्लान तलब कर लिया है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का कहना है कि हुकूमत सोलराइजेशन और सरप्लस दरामदी गैस के चैलेंजेस से कैसे निपटेगी। IMF ने पंजाब में शमसी तवानाई के इस्तेमाल की तरगीब की पॉलिसी को वफाक की पॉलिसी के बरक्स करार दिया है। हुकूमत की जानिब से IMF को तसल्ली बख्श जवाब ना दिया जा सका। पाकिस्तान ने जनवरी तक सनतों को गैस की फराहमी मुनक़ता करके कौमी ग्रिड पर मुंतकिल करने का वादा कर रखा है। मुज़ाकरात में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के 400 अरब के बकायाजात का मामला भी ज़ेरे बहस आया है। सोलराइजेशन से बिजली खपत में कमी, IMF ने मुतबादिल प्लान तलब कर लिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का कहना है कि हुकूमत सोलराइजेशन और सरप्लस दरामदी गैस के चैलेंजेस से कैसे निपटेगी। अब आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी और शुजात हुसैन का शोहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और तासियत का इजहार। चौधरी शुजात का वफाकी हुकूमत से 9 तमीर शुदा तमाम सड़कों को शोहदा से मंसूब करने का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में 9 तामीर सड़कों के नाम शोहदा से मंसूब करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात।
पंजाब यूनिवर्सिटी की कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट में 4 रोज़ा थीसिस डिस्प्ले की शानदार नुमाइश अख्ताम पजीर हो गई। 4 रोज़ा इवेंट में तकरीबन 72 बासलाहियत तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। हर तालिब इल्म ने अपने मुनफरिद और उम्दा प्रोजेक्ट्स पेश किए। तलबा ने पाकिस्तान के पहले एनिमे और मांगा सीरीज़ के इजरा समेत मुख्तलिफ काम पेश किए। इसके अलावा नुमाइश में मलबूसात के ब्रांड्स के तख्लीकी तस्वुरात भी शामिल थे, जिनमें तुर्क तर्ज से मुतासर डिज़ाइन और दुल्हन की मलबूसात की मुहिम्मात ने सामईन को भी महसूस किया। इस नुमाइश ने पाकिस्तान में विजुअल कम्युनिकेशन के तरक्की पजीर मंजरनामे को भी उजागर किया। अब आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का पाकिस्तान आने से इनकार। टूर्नामेंट खतरे में पड़ गया। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाए भारतीय बोर्ड और आईसीसी का इसरार, पीसीबी का साफ इनकार। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक यूएई में मैचेस कराने के लिए भी कोई राब्ता नहीं किया गया। जुमे की शब दफ्तरी औकात के बाद पीसीबी को आईसीसी की जानिब से ईमेल मौसूल हुई। भारतीय खत का हवाला देते हुए लिखा कि हुकूमत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी। पीसीबी ने हुकूमत को सूरत हाल से आगाह कर दिया, जहां से जवाब मिला कि इस बार सख्त मौक़िफ़ अपनाएं। खाना काबा की हुदूद हतीम में नवाफिल की अदायगी के लिए औकात कार मुकर्रर कर दिए गए हैं। खाना काबा की हुदूद हतीम में मर्दों के लिए नवाफिल की अदायगी के लिए औकात सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होंगे, जबकि ख़वातीन के लिए नवाफिल की अदायगी के लिए औकात रात 8 बजे से सुबह 2 बजे तक मुख्तस किए गए हैं। दाखिला मगरबी दरवाजे से और इजाज़त का दौरानिया 10 मिनट तक रहेगा। हतीम में नवाफिल की अदायगी के औकात का मकसद रश को कंट्रोल करना है। पाकिस्तान में स्मॉग इतनी ज़्यादा हो गई है कि खला से भी नज़र आने लगी है। अमरीकी खला एजेंसी नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि इस हफ्ते लाहौर और मुल्तान पर इतनी गहरी स्मोक थी कि सड़कें और इमारतें उसकी लपेट में आ गईं। तस्वीर में सिर्फ सफ़ेद धुंध देखी गई। नासा ने इस हवाले से लाहौर और दिल्ली की 31 अगस्त और 10 नवंबर की सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं। 31 अगस्त की तस्वीर में दोनों शहर की फ़ज़ा बिल्कुल साफ और हरियाली नज़र आ रही है, मगर 10 नवंबर की तस्वीर में दोनों शहर के ऊपर सफ़ेद रंग की बर्फनुमा चादर नज़र आ रही है, जो स्मॉग को जाहिर करती है। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, से रखिए हर खबर पर नजर।